एलजी की हुकूमत लाई है, खासकर एलजी आप जम्मू कश्मीर का दे दो, एडवाइजर ही जम्मू कश्मीर के दे दो ना, तो आज के समय में एडवाइजर का पता चल पाता है, ना ही हमारे एलजी साहब कहीं मिल पाते हैं। जम्मू की जनता में जो नौजवान लड़कों ने जो पेपर के लिए अप्लाई किए थे, एसआई के पेपर के लिए अप्लाई किए थे, फा के पेपर के लिए अप्लाई किए थे, उसमें स्कैम हो गया, वो लिस्टें स्क्रैप कर दी। आज तक आपको पता है जी, अभी तक जो एसआई के इंस्पेक्टर की जो लिस्ट निकली उसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। आज वो समय आ गया कि गरीब से गरीब बंदा भी इस समय रो रहा है, वो हमारे पास आता है, हम भी हैंडीकैप हो जाते हैं कि क्योंकि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो बात सुनने को तैयार नहीं होती है। ये हालात इस समय जम्मू कश्मीर में, दूध की लहरें यहाँ तक कर देंगे, नौकरियाँ दे देंगे, इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन अब दूर दूर तक ना तो नौकरी मिली, ना ही कोई इंडस्ट्रीज लगी। इवन कि यहाँ तक की बात है कि ये जो कहते हैं हर साल हम इतने हजार नौकरी देंगे, अभी तक मुझे बताओ इन 5 सालों में मतलब इन्होंने कितनी नौकरी दे दी। उल्टा स्कैम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा, स्कैम दिन पे दिन बढ़ते रहे। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर सेपरेटिस्ट का इनको लगता था तो ये शामिल क्यों होते थे? इनको कहीं ना कहीं लालच था, इनको अपना एक लालच था। इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को एक धोखा देना था, वो इन लोगों ने दे दिया है। डिलिमिटेशन हुआ था तभी ये कहने लगे कि हम जल्द से जल्द चुनाव करवाएंगे, 1 साल उसमें निकाल दिया। फिर उसके बाद जब वोटर्स का काम खत्म हुआ फिर कहने लगे कि हम इलेक्शंस करवाएंगे, लेकिन इनको डर है, वो डर इनको खाया जा रहा है। वो डर ये खाया जा रहा है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा दिया है। अब किस मुंह से यहाँ पे ये इलेक्शंस लड़े? जो ठेकेदार थे हमारे जम्मू के लोकल ठेकेदार, उनको उनके सिर पर बड़े बड़े ठेकेदार यूपी और बिहार के इलाके इनके सिर पे बैठा दिए, वो बेचारे आज रो रहे हैं। वो अब सब लेट के ऊपर काम बेचारे ढूंढ रहे हैं, कहीं से वो काम उनको मिल जाए। तीसरा काम जो डेली वेजेस है हमारे, जिस समय एसआरओ के तहत मैडम महबूबा मुफ्ती जी के पास जब फाइल गई तब भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया। अगर उस समय अगर इन्होंने समर्थन नहीं वापस लिया तो आज बेचारे डेली वेजेस की आज परमानेंट जॉब लगी होती। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है कि इन्होंने हालात वैसे के वैसे जम्मू के जनता के लोगों के बनाए हुए हैं। आज से 5 साल पहले आज के ही दिन 19 जून 2018 को भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कोएलिशन गवर्नमेंट टूटी थी। भारतीय जनता पार्टी ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से अपना समर्थन वापस लिया था, जिसके बाद यहां पर गवर्नर रूल लग गया और उसके 1 साल बाद जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और आज भी यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल चलता है। इन 5 सालों में आम जनता को बिना किसी पॉपुलर सरकार के रखा, किस तरह का ये समय रहा है, कैसे देखते हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अर्बन सोहित शर्मा जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि ये भी इनकी ही पार्टी पार्ट थी इस सरकार की और इन 5 सालों तक जो जिस तरह का ये कार्यकाल रहा, 5 साल जो बिना सरकार के रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में यहाँ पर बिना अभी तक जो है 5 साल हो गए कोई पॉपुलर सरकार नहीं है। तो मुझे बात ऐसी है कि 5 साल की जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है, इन्होंने तो जम्मू कश्मीर की जनता को कत्ल करके रख दिया। इन्होंने ऐसे हालात बना दिए इन 5 सालों में, भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा, स्कैम दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती रही। और अगर इसी चीज़ को देखते जाए मैं हैरान होता हूँ कि जम्मू कश्मीर की जनता को ये किस ओर लेकर जा रही हैं। खासकर मैं जम्मू की जनता की बात करता हूँ। जम्मू की जनता में जो नौजवान लड़कों ने जो पेपर के लिए अप्लाई किए थे, एसआई के पेपर के लिए अप्लाई किए थे, फा के पेपर के लिए अप्लाई किए थे, उसमें स्कैम हो गया, वो लिस्टें स्क्रैप कर दी। आज तक आपको पता है जी, अभी तक जो एसआई के इंस्पेक्टर की जो लिस्ट निकली उसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि इसमें कौन इन्वॉल्व है। फा का जो रिजल्ट है वो भी अभी तक नहीं पता चल जाए कौन इन्वॉल्व है। इस करके ये लोगों ने जम्मू कश्मीर की जनता का कत्ल किया है और जम्मू कश्मीर की जनता अब इस बात को जान चुकी है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा समय निकला, 5 साल कोई अभी तक चुनाव नहीं हुए, हालांकि हर बार एक तरह से आश्वासन दिया गया कि चुनाव जल्द ही होंगे। अब किस तरह से देखते हैं कि आम जनता को कितनी जो मुश्किलें आप देखें, क्योंकि आप भी आम लोगों के साथ संपर्क में रहते हैं, क्या मुश्किलें आपने देखी, क्या बदलाव देखा? देखो, बदलाव यहाँ तक था, हमें ये उम्मीद थी मैडम, फिर एक बार पब्लिकली हमने काफ़ी बार रैलियों में एक बात कही थी कि अगर आपने एलजी की हुकूमत लाई है, खासकर एलजी आप जम्मू कश्मीर का दे दो,
एडवाइजर ही जम्मू कश्मीर के दे दो, ना तो आज के समय में एडवाइजर का पता चल पाता है, ना ही हमारे एलजी साहब कहीं मिल पाते हैं। आज वो समय आ गया कि गरीब से गरीब बंदा भी इस समय रो रहा है, वो हमारे पास आता है, हम भी हैंडीकैप हो जाते हैं कि क्योंकि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो बात सुनने को तैयार नहीं होती है। ये हालात इस समय जम्मू कश्मीर में है। लेकिन पीडीपी की अगर हम बात करें तो पीडीपी इतने 5 सालों में किस तरह से उसने जो उसका सफ़र रहा है, लेकिन हालांकि शुरुआत में काफ़ी देखा गया कि पार्टी से बड़े सीनियर लीडर्स ने पार्टी को छोड़ा, कभी कोई किसी ने नई पार्टी बनाई, किसी ने दूसरी पार्टी ज्वाइन की, तो पीडीपी जो एक बहुत बड़ा पार्ट थी उस समय गवर्नमेंट का, आज उसके हालात कैसे? देखो, पार्टी में आना जाना लगा रहता है, लेकिन पीडीपी वैसे ही स्ट्रांग है। मैडम महबूबा मुफ्ती जी वैसे स्ट्रांग है, उनकी अध्यक्षता में हम भी सब स्ट्रांग हैं। आपको याद होगा कुछ महीने पहले हम दिल्ली में गए थे, पार्लियामेंट के बाहर भी जाके प्रोटेस्ट किया था, जो डिमोलिश हो रहे थे, जो बुलडोजर चलाए जा रहे थे उसके लिए कि जम्मू कश्मीर में कैसे हालात बने। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि बुलडोजर भी इस समय बंद हो गए हैं। सो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो ये नाइंसाफ़ी करी थी उनको भी ये महसूस हुआ कि वाकई यार कहीं ना कहीं जनता के साथ नाइंसाफ़ी करे, तभी इन चीज़ों को वो बंद किया। तो बाकी हमारा तो आंदोलन चल रहा है 370 के लिए। हम तो चाहते हैं कि जम्मू की जनता इस बात को समझे, अपने राइट को समझे, जो हमारे स्टेट सब्जेक्ट के राइट है उसको समझे, जो हमारी रोजगार है उसके राइट को समझे। तो इस करके जम्मू की जनता का साथ होना बहुत जरूरी है इस मसले में, तो हम उनके साथ और जगह जगह हम यही बात करते रहते हैं। तो आर्टिकल 370 और 35A जो कि काफ़ी समय से यही हमारे जम्मू कश्मीर में रहा, इसको स्पेशल दर्जा दिया गया था, लेकिन इसके हटने के बाद आज जिस तरह से जो सिचुएशन है, क्या आपको लगता है कि आम जनता को आप समझाने में कामयाब रहे हैं कि ये हमारे हक में था, लेकिन 370 और 35A टूटने के बाद जो है काफ़ी नुकसान हुआ है? बिल्कुल, आप विश्वास नहीं करोगे, जब हम छोटी छोटी मीटिंगें हर वार्ड में जाके करते हैं तो वहाँ पे जब ये बातें हम सुनाते हैं, वो खुद ही कहते हैं यार हमारे साथ धोखा हुआ है। जम्मू की जनता खुद कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। जिस तरह से इन्होंने लॉलीपॉप दिया हुआ था भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 सालों में कि हम दूध की नहरें यहाँ तक कर देंगे, नौकरियाँ दे देंगे, इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन अब दूर दूर तक ना तो नौकरी मिली, ना ही कोई इंडस्ट्रीज लगी। इवन कि यहाँ तक की बात है कि ये जो कहते हैं हर साल हम इतने हजार नौकरी देंगे, अभी तक मुझे बताओ इन 5 सालों में मतलब इन्होंने कितनी नौकरी दे दी। उल्टा स्कैम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा, स्कैम दिन पे दिन बढ़ते रहे। तो सो इस करके कुछ ना कुछ हालात ऐसे बना दिए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी ने इस जम्मू कश्मीर में कि जम्मू की कश्मीर की जनता इस समय तंग आ चुकी है। वो खुद वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे इलेक्शंस हो तो हम इस चीज का हम जवाब दे सकें। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा आरोप रहा है कि पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, हमेशा सेपरेटिज्म का ही साथ देते हैं, जो एक बड़ा कारण था कि वो हमेशा 370 और 35A का समर्थन करते हैं। जबकि आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट करने के बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत आई है, आम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, बाहर के लोग भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है, कैसे कहते हैं? मुझे एक बात बताओ, भारतीय जनता पार्टी जो सेपरेटिस्ट की बात करती है, यही भारतीय जनता पार्टी थी जो पीडीपी के साथ हुकूमत में रही। यही भारतीय जनता पार्टी थी जो एनसी में एनडीए की हुकूमत में उमर अब्दुल्ला जी मिनिस्टर बन के रहे। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर सेपरेटिस्ट का इनको लगता था तो ये शामिल क्यों होते थे? इनको कहीं ना कहीं लालच था, इनको अपना एक लालच था। इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को एक धोखा देना था, वो इन लोगों ने दे दिया है। अब मैं आपको अरुण जी विश्वास से कह सकता हूं कि जो हालात इस समय भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में बनाए हैं, इसका जवाब डंके की चोट पे जम्मू की जनता देगी। 5 साल तक जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं है, एक पॉपुलर सरकार, यहाँ पर चुनाव हुए हैं। कैसे आप देखते हैं कि किस तरह से जब दूसरी राज्यों को आप देखते हैं और जम्मू कश्मीर के साथ उसका एक कंपैरिजन करते हैं, कितना इनजस्टिस आप देखते हैं यहाँ के लोगों के साथ? देखो, चुनाव अव्वल तो ये हर साल जब भी डिलिमिटेशन हुआ था तभी ये कहने लगे कि हम जल्द से जल्द चुनाव करवाएंगे, 1 साल उसमें निकाल दिया। फिर उसके बाद जब वोटर्स का काम खत्म हुआ फिर कहने लगे कि हम इलेक्शंस करवाएंगे। लेकिन इनको डर है, वो डर इनको खाया जा रहा है। वो डर ये खाया जा रहा है कि इन्होंने जम्मू और कश्मीर की जनता को धोखा दिया है। अब किस मुंह से यहाँ पे ये इलेक्शंस लड़े, और इनको पूरी उम्मीद है कि हमने इसमें हार जाना है। अगर इतना दम है इनमें तो करवाएं ना असेंबली की इलेक्शंस। अब राजस्थान और मध्य प्रदेश की इलेक्शंस आ रही हैं, उसके साथ शामिल करें इसको।
फिर देखिए ये कैसे हम ये जम्मू कश्मीर की जनता इनको जवाब देती है और बताती है कि आप कहां पे स्टैंड करते हो, कहां पे आप रह सकते हो, और लखनपुर के पार ये लोग जाएंगे। लेकिन सिक्योरिटी का हमेशा हवाला दिया जाता है कि जब तक सिक्योरिटी यहाँ पर बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, यहाँ के जो सिचुएशन है, सिक्योरिटी सिचुएशन, और तब तक यहाँ पे जो इलेक्शन कराना विधानसभा की काफ़ी मुश्किल है। एक ये हमेशा प्ली लेके चलती है बीजेपी सरकार। तो क्या आप कहते हैं कि क्या इस ऐसे हालात में तो कभी यहाँ के हालात नॉर्मल हो पाएंगे और कभी इलेक्शन हो पाएगी? देखो, जब मुझे याद है यहाँ तक जब 2002 में इलेक्शन हुई थी पीडीपी में, उसमें मुफ्ती साहब की क़यादत में कांग्रेस के साथ हमने हुकूमत बनाई थी, तब भी हालात अच्छे ही थे, तब भी वहाँ पे इलेक्शन हुई थी। तो मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ इधर जम्मू कश्मीर में ख़राब है। जो हालात ये पूरे भारत में बताते हैं, ऐसी कोई बात हमें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, 5 अगस्त 2019 के बाद से हालात ख़राब ये होने शुरू हो गए हैं। टारगेट किलिंग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। रजौरी में हालात ख़राब हुए, उसी तरह से ये आप मालूम नहीं किस और जम्मू कश्मीर को लेकर जा रहे हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। मुझे यहाँ तक लगता है कि अगर ये इलेक्शंस करवाते तो ऐसे हालात यहाँ पे बनते नहीं, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि यहाँ पे शांतिपूर्वक सब चीज़ें चलती रहती। तो अंत में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कैसे आंकते हैं, कुल मिलाकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज रहेगा कि इन 5 साल में जो सरकार के बिना जम्मू कश्मीर की यहाँ पर जो स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, 5 साल में जो हालात इसमें जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बेचारे हमारे एक्साइज के जिन लोगों को शॉप्स मिली थी उनका इन्होंने कत्ल कर दिया। जो इतने परिवार हैं जो बेचारे आज बिना शराब के काम के वो बेचारे दर बदर भटक रहे हैं, पहला। दूसरा, जो ठेकेदार थे हमारे जम्मू के लोकल ठेकेदार, उनको उनके सिर पर बड़े बड़े ठेकेदार यूपी और बिहार के इलाके इनके सिर पे बैठा दिए, वो बेचारे आज रो रहे हैं। वो अब सब लेट के ऊपर काम बेचारे ढूंढ रहे हैं, कहीं से वो काम उनको मिल जाए। तीसरा काम, जो डेली वेजेस है हमारे, जिस समय एसआरओ के तहत मैडम महबूबा मुफ्ती जी के पास जब फाइल गई, तब भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया। अगर उस समय अगर इन्होंने समर्थन नहीं वापस लिया तो आज बेचारे डेली वेजेस की आज परमानेंट जॉब लगी होती। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है कि इन्होंने हालात वैसे के वैसे जम्मू के जनता के लोगों के बनाए हुए हैं। चौथी बात, डीआरडीओ में जो नर्सें लगी थी, जो हॉस्पिटल्स में बेचारे लगे हुए थे, उनको पता भी नहीं चला, उनको सबको बाहर निकाल दिया। आज हॉस्पिटल्स के क्या हालात बन गए हुए हैं। आज जितने भी वहाँ पे मरीज जाते हैं, जितने भी मिडिल क्लास लोग जाते हैं, उनकी तो बहुत परेशानी बन गई है। कहीं वहाँ पे नर्सें नहीं मिलती हैं, डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं। आज ये हालात हैं कि मेडिकल हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ पे नर्स और डॉक्टर की बहुत कमी है। ये हालात हमने 5 साल में देखे हैं, जो कि 5 अगस्त 2019 से पहले ऐसे हालात बिल्कुल देखने को नहीं मिलते थे।